हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, यानी द्विपद प्रमेय है वो क्या है। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि सेकंड ग्रेड के अंदर द्विपद प्रमेय से कौन कौन से क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे अलजेब्रा के अंदर ये टॉपिक आता है द्विपद प्रमेय, जिसके जो इससे पहले जो हमने कई टॉपिक पढ़े जैसे बहुपद है, शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम है। तो उससे पहले जो इक्वेशन देखी थी, असमीका देखी थी। आज हम देखने वाले द्विपद प्रमेय के बारे में। द्विपद प्रमेय है वो क्या होती है, साथ में इसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है वो अलजेब्रा के अंदर पूछे जाते हैं द्विपद प्रमेय से संबंधित। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर ये टॉपिक लगता है, ठीक है। अदर जो एग्जाम है उसके अंदर भी द्विपद प्रमेय है वो सिलेबस में दे रखी हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कई बातों का आपको ध्यान में रखना है, जैसे एनसीआर का सूत्र क्या होता है। एनसीआर का सूत्र क्या होता है, एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। ये सूत्र होता है एनसीआर का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी क्लासों के अंदर ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन है वो किए जाते हैं, इस फॉर्मूले से छोटी क्लासों के अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन आज हम इस सूत्र से आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लोग को लास्ट तक जरूर देखना है। साथ में इससे संबंधित जो कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे NC0 का मान क्या होगा। NC0 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर है। आर ये है, यानी आर की जगह ये दे रखा है, शून्य दे रखा है, शून्य कर दो। फिर फैक्टोरियल आर है तो आर शून्य है। फिर फैक्टोरियल n, यहाँ पर क्या बच गया, n बच गया, और यहाँ पर शून्य फैक्टोरियल है, इसका मतलब कोई जरूर नहीं है यहाँ पर लिखना, शून्य हो गया। शून्य नहीं हुआ है, यहाँ पर इसका मान क्या हुआ है, एक हुआ है, तो इसका मान एक हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट के एक बचेगा लास्ट में। तो अब हम देखेंगे एक दूसरा कोई भी और मान ले लो। NC1 का मान क्या होगा, NC1 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल n और बट्टा में क्या है, n माइनस आर है, 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अब देखो फैक्टोरियल n फोन क्या दे रखा है, n माइनस 1 दे रखा है। जो ऊपर फैक्टोरियल n है, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसका मान क्या आता है, n माइनस 1, n माइनस 2 घटता जाएगा, एक घटता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, n हो जाएगा और फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा। बट्टा में क्या दे रखा है, फैक्टोरियल n माइनस 1 दे रखा है और 1 दे रखा है। तो फैक्टोरियल n माइनस 1 से n माइनस 1 गया, यहाँ पर क्या बचा, n बच गया, ठीक है। तो NC1 का मान क्या आता है, n आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए अगला है NCN का मान क्या आएगा, NCN हो तो फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n। तो n से n कैंसिल हो गया, ये n माइनस n है, इसलिए इसका मान क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेकर के देख लो। यहाँ पर कोई संख्या लेकर के देख लो, जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए, मैंने n की जगह क्या लिया है, 7 लिया है, और r की जगह मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 7C3, इसका मान क्या आएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। r की जगह क्या है, 3 है, तो इसका मान क्या आएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या होगा, फैक्टोरियल 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, फैक्टोरियल 3 दे रखा है। इसका मान लिखो, 7 का मान 4 तक आप क्या करो, लिख दो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 यहाँ पर कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 लिख दो। बट्टा में क्या है, फैक्टोरियल 4 है और फैक्टोरियल 3 है, इसको चेंज कर दो, 2 इंटू 1 इंटू 3 टू 1, यानी इससे जो पीछे की संख्या है उसका गुणा करवाना है। फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 बार कटेगा और 2 से 2 1 बार कटेगा। इसका मान क्या आएगा, 7 इंटू 5 आएगा 35, तो इसका मान क्या आ गया, 35 आ गया। यानी कि इसका मान क्या है, 7C3 का मान क्या है, 35 है। अब जो अगला है, जो द्विपद प्रमेय है वो जरूरी है। ये तो थे इसके जो मेन कई पार्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एनसीआर का सूत्र क्या होता है,
अगर सीधा अगर इसका मान पूछे NC1 का मान क्या होगा, NCN का मान क्या होगा, इसलिए हमने बताया है ताकि आप सीधा इसका मान है वो काम में ले सकते हैं। उसके बाद में यदि n धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मान कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। एक व्यंजक दे रखा है x प्लस a दे रखा है और पावर में n दे रखा है, इसका प्रसार क्या होगा, इसका प्रसार निकाले तो क्या आएगा NC0 x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की पावर क्या होगी n हो जाएगी, जो ऊपर दे रखा है वही लिखना है हमें। उसके बाद में क्या होगा NC1 कर दो और x की पावर क्या करनी है हमें, अब x की पावर n-1 कर देंगे, ठीक है, एक घटा देंगे n-1 कर देंगे और यहाँ पर क्या है a है तो वो भी a लिख दो, पहले में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ x की पावर n लिखना है। उसके बाद में ऐसे ही चलते रहो NC2 x की पावर n-2 और यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर आ जाएगा प्लस इस तरह से चलते चलते कहाँ पर जाएगा NCN a की पावर n हो जाएगा प्लस NCN a की पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यहाँ पर n करेंगे तो n में से n जाएंगे, शून्य बचेगा और x की पावर शून्य होगा तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, इसलिए लास्ट में x की पावर n-n नहीं लिखा गया है। यह है प्रसार जो आपको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 2011, 18, 16, 22 के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं जो द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखेंगे इसके अगर पदों की संख्या हमें पूछ ले तो इसका मान कैसे निकालेंगे। इसका सूत्र क्या होता है पदों की संख्या निकालने के लिए, पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालनी है अगर तो उसके लिए सूत्र रहता है n+1, ये सूत्र होता है पदों की संख्या निकालने का, ठीक है। इसके अंदर कितने पद हैं उसका अगर हमें मान निकालना है तो इस n में आपको क्या करना होगा, एक जोड़ देना है, तो इसके जितने भी पद होंगे उनका पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने संख्याएं हैं, तो n+1 कर दो, सीधा ही आपको क्या करना है, सीधा इसका सूत्र है n+1 जो आपको ध्यान में रखना है अगर पदों की संख्या पूछ लें। व्यापक पद बहुत जरूरी है, व्यापक पद, इसका सूत्र बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है TR+1 बराबर में क्या होगा NCR हो जाएगा, ठीक है, NCR, फिर x की घात क्या होगी n-r हो जाएगी और a की पावर क्या होगी r होगी। ये सूत्र बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। यानी व्यापक पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है तो r+1 करना है जो पद आ जाएगा और NCR x की पावर n-r हो जाएगा और a की पावर क्या होगा r होगा, इसलिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इससे ही करेंगे, आज जो क्वेश्चन करेंगे आए हुए क्वेश्चन वो इसी सूत्र से करने वाले हैं। उसके बाद में एक प्रसार दे रखा है, प्रसार आपको किस तरह से करना है ये आपने लिख लिया है। उसके बाद में ये देखना है व्यापक सूत्र पदों की संख्या निकालने के लिए ये सूत्र है n+1 NCR x की पावर n-r और a की पावर r, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं व्यापक पद निकालने के लिए, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखने हैं, तीनों सूत्र याद रखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे प्रसार वाला, इस समीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। NCR की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो x+1 x की x हो जाएगा और होल पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका हमें प्रसार करना है, का प्रसार है, इसका प्रसार क्या होगा, ठीक है, इसका हल हमें निकालना है। इसका प्रसार क्या होगा, वही सूत्र लगाना है NCR प्लस x की पावर n माइनस जो 1 दे रखा था वो लिखना है n-2, इस तरह से आगे चलता जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर n का मान क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4c r का मान क्या होता है, r का मान क्या होता है वो हमें बाद में निकालना है, लेकिन NC 0 लिखो पहले तो, ठीक है। उसके बाद में प्लस लगाओ, प्लस लगाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या दे रखा है
एक्स की पावर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो हमें 4 तक ही लिखना है। इसका प्रसार कहाँ तक लिखना है, 4 तक ही लिखना है। इसलिए पहले से शुरू कर दो, एक्स का जो पद है वो पहले ही एक्स का 4 कर दो, क्योंकि प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस NC1 4C1 हो जाएगा, 4C1 एक्स की क्यूब हो जाएगा, और साथ में जो ए का पद है यहाँ पर क्या है, 1/x है, तो वो लिखो ए का पद, प्लस 4C2 एक्स की स्क्वायर 1/x के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4C1 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, एक्स क्यूब स्क्वायर फिर एक्स, फिर बट्टा में क्या आ जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। ये 3 तक आ गया, 4 तक हमें लिखना है 4C4 एक्स की पावर 1 आ गया, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखना है, x/x की पावर 4, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में देखो इसको हल करेंगे तो किस तरह से इसका मान आएगा। 4C0 है, इसका मान क्या होगा, 4C0 का मान क्या होता है, 4C0 का मान 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, x की 4 बच गया, x की पावर 4 बच गया, प्लस 4C1 का मान 4 होता है, और यहाँ पर ये कटेगा x क्यूब से, x कटेगा तो ये x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर सीधा है 4x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस करो, और 4C2 का मान क्या होता है, 4C2 का मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, ऊपर 4 होगा, फिर नीचे 2 × 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मान भी क्या आने वाला है, 4C2 का मान क्या आएगा, फैक्टोरियल 4/4 - 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। इसका मान क्या आएगा, 4 × 3 × 2, और बट्टा में क्या है, 2 × 2 6 आएगा, ठीक है। इसका मान क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मान 6 आ गया, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस लिख दो, ठीक है। 4C3x, यहाँ से x का एक पद घट जाएगा, इससे x की स्क्वायर बचेगा, और 4C3 का मान क्या होता है, 4 होता है, 4/x की स्क्वायर, प्लस 4C4 का मान क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर x का 1/x की पावर 4 बच गया है, ठीक है। ये आ गया इसका मान। उसके बाद में आगे हमें क्या करना है, द्विपद प्रसार में प्रारंभ अंत से समान दूरी वाले पदों के गुणा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसके गुणा क्या हो गए, ये आ गई ना, x + 1/x, तो इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन और है, जो क्या है, व्यापक पद वाले सूत्र से संबंधित है। व्यापक पद वाले सूत्र से संबंधित है। क्या दे रखा है, हमें चौथा पद निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि 2x की स्क्वायर प्लस माइनस है 2√2 दे रखा है, 2√2 दे रखा है, ऊपर होल पावर क्या दे रखे हैं, 8 दे रखा है, का चौथा पद क्या होगा, का चौथा पद क्या है। तो जो व्यापक पद वाला सूत्र था उससे इसका मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर n का मान क्या है, 8 दे रखा है, a का मान 2x² है, माइनस x का मान क्या दे रखा है। अब जो व्यापक पद वाला जो सूत्र था वो क्या था, TR+1 NCR x की पावर n - r a की पावर r, ये जो सूत्र था ये इसके अंदर लगाना है। तो R+1 का मान क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 8। इसको अगर आप और हल करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका मान अगर आप और हल करना चाहो तो भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या दे रखा है, चौथा पद निकालना है। इसका मतलब क्या है, इस R+1 का मान क्या है, चौथा पद है, तो यहाँ पर R का मान क्या है, 3 है, ठीक है। तो T4 निकालना है, 4C3 x का पावर क्या है, n - r है, तो 4 - 3 हो जाएगा, 4 -
3 हो जाएगा। 8 NCR सॉरी इसके अंदर n का मान क्या है 8 दे रखा है, तो यहाँ पर 4 कर दिया 8 है, ठीक है 8 दे रखा है और यहाँ पर 8 - 3 हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा। और a का मान क्या दे रखा है यहाँ पर x का मान ही रख दो साथ में x का मान रख दो 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर दे रखा है, ठीक है 2x की स्क्वायर ये पद दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो पद है वही लिख दो, x की जगह दे रखा है 2x स्क्वायर, ऊपर क्या दे रखा है 8 - 3, a की जगह मान क्या दे रखा है -1/2√2 और r का मान क्या दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 रख दो, ठीक है। उसके बाद में 8C3 का मान क्या आएगा, 8C3 का मान क्या आने वाला है 56 आएगा, 8C3 का मान क्या आएगा 56 आएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो फैक्टोरियल 8/8 - 3 8 को क्या करना है आपको 5 तक उल्टा लिखना है, यहाँ पर 5 आ रहा है ना, 7 × 6 × 5 तक लिख दिया। फैक्टोरियल 5 आया तो 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 3 × 2 बच गया, जो 6 है ये कितना हो गया 8 × 7 कितना हो गया 56 हो गया। तो 8C3 का मान क्या है 56 आया है। अब इसका मान तो 56 आ गया, ये माइनस का चिन्ह है, क्यूब है ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ जाएगा तो माइनस ही आएगा। और ये 5 है 2 की पावर 5 है, इसका मान क्या आएगा 32 आएगा, 32 ऊपर क्या हो जाएगा x की पावर 10 हो जाएगा, x की पावर 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है नीचे 2√2 का मान क्या होगा 2√x है, यहाँ पर 2√x है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2√x है तो इसका मान क्या आएगा 8x की पावर क्या होगा 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा। रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है, ऊपर से गुणा करवाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर। अब जो x की पावर 3/2 है ऊपर जाएगा तो 10 में से घट जाएगा, और यहाँ पर 32 को 56 से गुणा करवाएंगे तो माइनस का कितना आता है 224 आएगा, 224 आएगा। और x का मान ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या है x की पावर 10 है, इसमें से घटेंगे 3/2 तो क्या मान आएगा इसका, ये हो जाएगा 20, 20 में से 7 घटाना है, 3/2 है तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा घटेगा, और घटने के बाद में इसका मान क्या आएगा 20 में 3 घटेंगे 17/2 आएगा, 17/2 आएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा x की पावर 17/2, जो इसका क्या है आंसर है। चौथा पद क्या आएगा इसका, चौथा पद आएगा माइनस का 224 x की पावर 17/2, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला जो बिंदु दे रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यापक पद निकालना। व्यापक पद किस तरह से जो मिडिल पद है, मिडिल टर्म, मध्य पद, ये क्या होता है मिडिल टर्म है, मध्य पद है, ये किस तरह से निकाल सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यानी हमें सबसे पहले प्रसार करना होता है x + a का, इसका प्रसार हमें पूछा जाता है, और इसका प्रसार करेंगे तो हमें n को यहाँ पर काम में लेना है। दो बातें ध्यान में रखनी है, n सम है और एक आएगा n विषम, दो आएंगे। यहाँ पर n का मान एक सम आ सकता है या विषम आ सकता है। अगर सम आता है तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद होगा 1 + n/2, यानी n/2 + 1, वहाँ पद आएगा, ठीक है। अगर n का मान विषम आता है तो क्या आएगा n + 1/2, दूसरा क्या है n + 3/2,
वां पद, ये जरूरी है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य पद निकालने के लिए। अगर n का मान विषम आता है तो n+1/2 और n+3/2 वहाँ पद आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकेंगे। n का मान रखेंगे तो वहाँ पद जो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पद हमें निकालना है। तो इस तरह से इसका पद है वो निकाल सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? इसके अंदर मध्य पद निकालना है हमें। क्वेश्चन ये दे रखा है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है 2x² प्लस 3/2x की पावर 2 और ऊपर क्या दे रखा है 10 दे रखा है का प्रसार में मध्य पद, मिडिल टर्म क्या होगा, ये हमें पूछा गया है, मध्य पद पूछा गया है। तो यहां पर देखो n का मान क्या है 10 है, जो क्या है सम है। और सम के लिए हमने एक सूत्र बताया था n/2 + 1, ये लगाना है यहाँ पर और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पद हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर देखो मध्य पद मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पर n का मान रखो 10/2 + 1, तो ये 5 और कितना आ गया 6वां पद। अब व्यापक पद वाला जो सूत्र था उसके अंदर मान रख दो। व्यापक पद वाला सूत्र था TR+1, यहाँ पर 6 रखो क्योंकि छठा पद हमें निकालना है। NCR क्या है, n का मान 10 है, 10 C, R का मान क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 रख दो। x का मान क्या दे रखा है यहाँ पर 2x² दे रखा है, 2x², इसका क्या होता है n-r होता है। तो n यहाँ पर क्या है 10 है और r क्या है 5 है, तो क्या आएगा 5 आएगा। फिर क्या दे रखा है 3, a का मान क्या है 3/2x² और ऊपर क्या दे रखा है r दे रखा है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और 10 CR 5 है तो इसका मान क्या होगा फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 5 तो इसको 10 × 9 × 8 × 7 × 6/5 फैक्टोरियल का एक फैक्टोरियल 5 से 5 जो आगे आता है वो कट जाएगा, फिर 5 × 4 × 3 × 2 बचेगा। तो यहाँ से देखिए कट रहा है 3 2 6 से ये 6 कैंसिल हो गया और फिर क्या है 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 बार और 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया और 2 से 8 है 2 बार कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो 9 × 2 × 7 है इसका मान क्या आएगा, 9 × 2 × 7 है इसका मान क्या आएगा। तो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर नीचे समान है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान 1 आएगा। और 10 CR 5 है इसका मान क्या आएगा 252 आएगा, 252 इसका आंसर आएगा। अगर 7 को 9 × 7 = 63 होता है। ठीक है, ये देखिए 9 × 7 = 63 और यहाँ पर जो मान दे रखा है हमें 252 दे रखा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है 252 है जो सही है। इसका मान क्या होगा 5 × 4 × 3 × और 2 दे रखा है, तो यहाँ से जो मान आता है वो क्या आएगा 252 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 252 आएगा। 5 × 4 × 3 × 2, यहाँ से काटो इसको, 2 बार कट गया, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया और 2 से 4 ये कितनी बार हो गया, ये 2 बार नहीं ये 4 बार कैंसिल हुआ है। तो इसको गुणा करवाओ 63 को 4 से, 2 6 24 से 1 25,
तो इसका मान क्या आता है 252 आता है। ठीक है, यहाँ पर गुणा कराने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, जो इसका आंसर क्या होगा 252 होगा। इसका आंसर क्या आएगा 2022 के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर पूछा गया था मध्य पद निकालने के लिए, जिसका आंसर क्या होगा 252 होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, ये टॉपिक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन है 2011, 13 और 2013 फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर पूछा गया है। तो 2011 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? ये है फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में है 2011 में। क्वेश्चन क्या था? x + 1/x इसकी पावर हो जाएगा 2n, 2n दे रखा है के प्रसार में मध्य पद, के प्रसार में मध्य पद क्या है? इसका आंसर निकालना था 2011 में फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। n का मान क्या है? 2n है, जो क्या है? सम है। सम के लिए n/2 +1 कर दो। n का मान क्या? 2 दे रखा है, 2n दे रखा है, बटा 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, मान क्या है? n + 1 आ गया। ठीक है, ये मान आ गया जो हमें निकालना है। व्यापक पद में मान रखो n + 1, और यहाँ पर जो ये मान निकालना है, इसमें से एक घटाएंगे तो r का मान आता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए n प्लस वहाँ पद निकालना है, ये वहाँ पद है, ये पद में निकालना है, n + 1 वहाँ पद निकालना है। तो r का मान यहाँ पर क्या आएगा? -1 करेंगे तो n बचेगा। तो यहाँ पर n का मान क्या दे रखा है? 2nc, r का मान n आ गया। x का पद क्या है? x है, x की पावर क्या हो जाएगा? n - r हो जाएगा। तो 2n - n और 1/x, a का मान क्या है? 1/x है, इसका मान क्या होता है? पावर r होता है, तो n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्या बच गया? 2nCn, और x की पावर 2n में से n जाएगा तो n बचेगा, और यहाँ पर क्या है? 1/n हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। यहाँ पर क्या बचेगा? 2nCn बचेगा, जो इसका आंसर होगा। इसी तरह से लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन में क्या था? यही था, 2nCn दे रखा था, जो इसका आंसर होगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2011 के अंदर। पिछले एग्जाम आप देख सकते हैं, पिछले एग्जामों को आपको देखना है, 5 या 10 साल पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो देखने हैं, जो हमने साथ साथ करवा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2013, RPSC सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि 1 + 3x + 3x की स्क्वायर और +x की क्यूब दे रखा है, होल दे रखा है, होल पावर 6 दे रखा है, के प्रसार में मध्य पद कौन सा है? मध्य पद कौन सा है, यह हमें पूछा गया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले इसको 2 पद में बनाना होगा। 2 पद में बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? ये किसका दिखाई दे रहा है सूत्र आपको? तो 1 + x है, इसका क्यूब बन जाएगा, 1 + x का क्यूब बन जाएगा। तो 1 + x का क्यूब बनाओ, ऊपर 6 दे रखा है तो 6 बनाओ। ठीक है, ये 2 पद हमारे सामने आ गए, ऊपर से गुणा करवा दो इसको, 18 हो जाएगा। 1 + x 6 कितना होता है? 18 होता है। n का मान 18 आ गया, x का मान 1 आ गया, a का मान क्या आ गया? x आ गया। अब हमें 18 है तो सम जो मध्य पद है वो निकालना है, मध्य पद निकालना है। मध्य पद कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखो n/2 होता है, n/2 होता है, 18/2 हो जाएगा, +1 होता है, 9 हो जाएगा और 10वां पद आएगा।
ठीक है, 10वां पद आएगा। अब यहाँ पर मान रखो उस व्यापक पद वाले सूत्र में TR+1 होता है, तो हमें 10वां निकालना है, तो R का मान क्या होगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर N का मान क्या दे रखा है 18, C 9 हो जाएगा। ठीक है, R का मान क्या होगा 9 होगा, और 1 X का मान 1 दे रखा है, N-R कितना होता है 18 - 9 होगा तो 9 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, X की पावर क्या होगा R होगा, R का मान 9 दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा, इसका मान तो 1 हो गया। 18CN का मान क्या होता है, 18CN का मान होता है 18 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 9, ये होगा। तो अब इसको हल करते हैं तो कितना आता है, इसका हल नहीं करना है हमें, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा था 18C9 ही दे रखा था, 18C9 X की पावर 9 ये दे रखा था ऑप्शन के अंदर, जो इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन में सीधा ही दे रखा था, तो हमें इसका मान निकालना नहीं है, ऑप्शन देखना है, बाद में क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, ऑप्शन भी देखना है कि ऐसा ऑप्शन है तो हमें आगे निकालना नहीं है। कई बार क्या होता है आप इसको निकालते हैं, हल करते जाते हैं और लास्ट में ये दे रखा है ऑप्शन में, तो कई बार ऐसे भी हो जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन है 2013 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में क्वेश्चन आए, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड का है, 1 - 3x + 3x² - x³ ऊपर होल पावर दे रखी है 2n का मध्य पद क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अब देखो इसको छोटा करो, 2 पद में करो, 2 पद में कैसे होगा ये 2 पद में हो जाएगा 1 - x की होल क्यूब है, 1 - x की क्या है होल क्यूब है, बाहर क्या दे रखा है 2n दे रखा है, गुणा करवाओ इसको अंदर 3 से, 1 - x क्या हो जाएगा ये 6n हो जाएगा, 6n हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान क्या है यहाँ पर 6n है, जो क्या है सम है, और सम के लिए हमने देखा है 6n/2 + 1 3n + 1, इसका मान हमें निकालना है t3n + 1, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, r का मान क्या आएगा -1 करेंगे 3n बच जाएगा, r का मान NCR होता है 6n 3n, x का मान 1 दे रखा है तो 1 की पावर कर दो 3n, क्योंकि 6n में से 3n जाएगा तो 3n बचेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है -x दे रखा है a का मान, और ऊपर क्या करना है r का करना है, r का पावर करना है तो 3n हो जाएगा। इसका मान क्या आया 6, सीधा ही लिखना है आपको, ऑप्शन में सीधा ही दे रखा है 6n c 3n, और ये हो जाएगा माइनस का x की पावर 3n, ये दे रखा था ऑप्शन में, जो इसका क्या है आंसर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2013 फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, इतना सिंपल क्वेश्चन है, जो आपको व्यापक पद वाला सूत्र ध्यान में रखना है, साथ में जो वहाँ पद निकालना है सम है विषम है, वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अब विशिष्ट पद ज्ञात करना। विशिष्ट पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सूत्र लिखना होगा जो आपको याद करना है। विशिष्ट पद ज्ञात करना, पार्टिकुलर टर्म। मिडिल पद निकालने के लिए हमने देख लिया 2 सूत्र याद होने जरूरी हैं, क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं व्यापक पद से। अब हमें देखने हैं विशिष्ट पद ज्ञात करना। विशिष्ट पद ज्ञात करना, ठीक है, विशिष्ट पद को पार्टिकुलर बोलते हैं। पार्टिकुलर टर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या होता है विशिष्ट पद, क्या होता है विशिष्ट पद के अंदर आपको शॉर्ट मेथड है वो ध्यान में रखना है। इसका जो सीधा जो फॉर्मूला है उस तरह से आप निकालेंगे तो आप
ज़्यादा टाइम है वो ख़राब करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट मेथड है वो आपको ध्यान में रखना है। इसका शॉर्ट मेथड क्या है, ये जरूरी है, शॉर्ट मेथड जरूरी है एग्जाम के लिए। हमें क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है, हमें ज़्यादा टाइम है वो खराब नहीं करना है। इसके लिए आर निकालने के लिए आपको एक सूत्र याद में रखना है। जैसे एक्स की पावर अल्फा दे रखा है प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा दे रखा है, इस तरह से कोई पद आपको दे रखा है और उसका प्रसार करना है, तो यहाँ पर प्रसार करने के लिए x की पावर m यदि t की पावर r प्लस n में आता है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रसार में x की पावर m पद आएगा, हमें निकालना होगा tn+1 r+1 निकालेंगे, तो हमें क्या करना होगा, r का मान निकालना होगा। r का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए सूत्र बहुत जरूरी है, n अल्फा माइनस m बट्टा अल्फा प्लस बीटा, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपको याद करना है। r बराबर क्या होता है, n अल्फा माइनस m और बट्टा में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। ये सूत्र जरूरी है, जो इसका जो विशिष्ट पद निकालना है। कई बार क्या होगा, इसमें r का मान, अब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो क्या आएंगे, r के मान आपको नहीं दिए होंगे, जो पहले r का मान निकालना होगा, फिर व्यापक पद में इसका मान रखना होगा r का। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अगर यहाँ पर क्या पूछा दे रखा है कि अगर r का मान ऋणात्मक आता है तो इसका विशिष्ट पद हम नहीं निकाल पाएंगे, ऋणात्मक होगा तो हम क्या करेंगे, इसका विशिष्ट पद नहीं निकाल पाएंगे। ये आपको नोट में लिखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या जो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर पूछा गया है 2022 में, संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 में 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, x+1/x की स्क्वायर ब्रैकेट बंद होल पावर 12 दे रखा है के प्रसार में x रहित पद है, यानी ऐसा कौन सा पद है जिसमें x नहीं है, वो पद हमें निकालना है, ठीक है, वो पद निकालना है हमें। तो इसकी जो ऑप्शन है वो भी लिखो, a दे रखा है 3वां पद है, b दे रखा है 4वां है, c दे रखा है 6वां है और d दे रखा है 5वां है, ये दे रखा है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, पहले r का मान निकालो। r का मान निकालने के लिए n है, n का मान 12 है। r का मान क्या होगा, r का मान उसी सूत्र से निकालो जिसमें आपको बताया था। अल्फा और बीटा का मान क्या है, अल्फा का मान 1 है, पावर 1 है, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। और एक चीज़ और चाहिए आपको, m क्या है, x की पावर 0 है, एक दे रखा है x रहित पद, इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 होगा, तो x की पावर 0 होगा, इसका मतलब m का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। x रहित पद है जिसमें x नहीं है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 है। r निकालो, n अल्फा 12 माइनस m दे रखा है 0 बटा अल्फा प्लस बीटा 1 + 2 12/3, मान क्या आया, 4 आया, 4वां पद कौन सा है, बी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ये संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। आप पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर है ना वो देख सकते हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन देखना है कि किस तरह से इस क्वेश्चन का हल आपको निकालना है, ठीक है। ये इसका मान आ गया, चौथा पद। अब देखो, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो आने के लायक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ना
वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आने के लायक है। उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे हम, 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड 2012 के अंदर 11 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हमें करना है एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर क्या हो, आर का मान हमें निकालना हो। ये क्वेश्चन लिखो, 2011 में पूछा गया है आरपीएससी डिपार्टमेंट के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 + x/3 पावर n के प्रसार में x7 व x8 के गुणांक बराबर है, तब क्या होगा। के प्रसार में x7 व x8 के जो पद है वो उनके गुणांक क्या है, बराबर हैं। के गुणांक बराबर हैं। ठीक है, गुणांक बराबर हैं तो हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। इसका मान हमें निकालना है। तो इसका हल निकालो। इसका हल निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम जो सूत्र दे रखा है हमें TR+1 वाला जो सूत्र है वो हमें लिखना है। उसके द्वारा ही x7 का और x8 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, r का मान यहां से देखेंगे, ये 7 दे रखा है और ये 8 दे रखा है। तो यहां पर पहले वो निकालो, TR+1 का मान निकालो। इसका मान निकालेंगे तो NCR होता है, तो NCR लिखो, क्योंकि R का मान हमारे पास नहीं है, n की जगह हमें n दे रखा है। अब x का पद क्या है, 2 है, n-r लगाओ। यहाँ पर क्या है, x/3 है, r लगाओ। ये आ गया हमारे सामने, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा और हल करना है। NCR करो, इसको थोड़ा और हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका हल निकाल सकते हैं हम। 2n-1 हो जाएगा, n-r हो जाएगा, 2n-r हो जाएगा, अपॉन 3r हो जाएगा, 3r हो जाएगा और x r हो जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, x7 का गुणांक बराबर दे रखा है, x8 के बराबर दे रखा है, तो हम सीधे इसके मान रखेंगे। x7 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो r का मान क्या दे रखा है, हमें 7 दे रखा है। r का मान क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो एक तो यहाँ पर लिखो 7 वाला, NC7 लिखो, n की जगह n रखो और r की जगह 7 रखो। 2n-7 अपॉन क्या होगा, 3/7 x7। इसके बराबर में क्या है, NC8 2n-8 x8 अपॉन 3/8 ये दे रखा है। अब यहाँ से हम क्या जो गुणांक है उसका जो तुलना करेंगे तो NC7 NC8 है, तो इन दोनों के मान हैं वो साथ में आएंगे। बाकी जो x2n-7 है, n-8 है, तो इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। ऊपर की जो संख्या है वो कैंसिल हो जाएगी, NC7 और NC8 बचेगी। NC7 बराबर में क्या दे रखा है, NC8, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/6 बच जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1/6 बचेगा। अब देखो NC7 अपॉन NC8 ये बटा में चला जाएगा तो 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। यहाँ से मान निकालो तो n जो 8/n-7 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, 1/6 होगा। यह हो जाएगा, 8 को 6 से गुणा करेंगे 56 आएगा, उस साइड क्या आएगा, n-7 आएगा। n का मान क्या आएगा, 49,
ये आएगा 56। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आ जाएगा, इसका मान है 8/NC7/NC8 है। इसको हम लिखेंगे 8/N-7, ये लिख दिया। इसके बाद में हमने क्या किया है, ये 48 होता है, ठीक है। 8 को 6 से गुणा करवाएंगे तो 48 होगा। अब n का मान क्या आएगा, 48 में 7 जोड़ दो 55 आएगा, ये इसका मान होगा। 55 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन था जो 2011 में पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है जो पदों की संख्या निकालने वाला है। साथ साथ में आप वह क्वेश्चन कर लेते हैं जो पूछे गए क्वेश्चन है, तो बहुत जरूरी है क्योंकि उनसे क्वेश्चन है वो फिर से पूछ ले जाएंगे। चलिए अब देखेंगे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के अंदर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि a माइनस बी की पावर n के प्रसार में 5वें व 6वें पदों का योग है। योग क्या दे रखा है, हमें शून्य दे रखा है, योग शून्य दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है a व b का अनुपात क्या है, ये हमें निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रसार में 5वां और 6ठा जो पद दे रखा है उनका योग क्या है, शून्य है। तो सीधा 5वां और 6ठा योग निकालो, उनको जोड़ो और बराबर में शून्य रखो तो a और b का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। t प्लस t5 t6 का मान क्या है, शून्य है। पहले t5 निकालो फिर t6 निकालो। t5 निकालो, n का मान n है, c r का मान 4 है और x का मान a है, n-4 माइनस b, r का मान क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ये आ गया t5, ये t5 आ गया, पहली समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण क्या होगी t6 की, nc5 a/n-5 माइनस b पावर 5, ये दूसरी समीकरण आ गई, ठीक है। ये दूसरी समीकरण आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, योग है वो क्या है, शून्य है। तो इस जो पार्ट है इसको बराबर की उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। दोनों को बराबर में रखो क्योंकि यहाँ पर देखो इन दोनों को मान रखेंगे तो इस साइड में जाएगा, तो ये क्या होगा t5 बराबर माइनस t6 होगा। तो इसी तरह से इन दोनों को लिख लो, इस दोनों को लिखेंगे तो nc4 a की पावर n-4 माइनस b पावर 4 nc5 और a की पावर n-5 माइनस b की पावर 5, ये दोनों मैंने बराबर में रख दी। अब दोनों का मान निकालेंगे तो बट्टा में कर दो, इसका भाग देंगे b/a रख लो, nc4 बट्टा nc5 हो जाएगा, यह हो जाएगा। और बराबर में क्या बचेगा, a की पावर n-5, ये कैंसिल हो जाएगा, a की पावर n-4 से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा,
माइनस बी अपॉन ए बचेगा, यहाँ पर ए बच गया। उसके बाद में देखिए इसका मान आ गया 5/n-4 बराबर में क्या बच गया, बी अपॉन ए बच गया। इसका मान निकालेंगे तो ए और बी का अनुपात क्या आएगा, ए और बी का अनुपात क्या आएगा, ए का मान क्या आ गया n-4 अनुपात बी का मान क्या आ गया 5 आ गया। तो ये ए और बी का अनुपात आ गया जो 2018 में पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, T5 और T6 का मान हमें शून्य दे रखा है, तो T6 को उस साइड में भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा, और T5 का मान निकालो व्यापक पद वाले सूत्र से, और T6 का मान निकालो, फिर इन दोनों की जगह मान रखो, बराबर में रख दिया NC4 और बट्टा में NC5 कर दो, और यहाँ पर क्या बचेगा n-4 है और वहाँ पर क्या n-5 है, तो एक a बच जाएगा जो यहाँ पर क्या होगा बट्टा में चला जाएगा, और यहाँ पर एक b बच जाएगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है तो एक b बच जाएगा, ऊपर माइनस का b बच गया, और माइनस क्या है यहाँ पर पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर इसका मान क्या आएगा n-4 आएगा, और बराबर में क्या है b अपॉन a है तो n-4, और उसके बाद में b का मान क्या होगा 5 होगा, क्योंकि इन दोनों की तुलना की गई है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देखना है। क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से आगे के जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। आपको जल्दी नहीं करना है, आराम से देखना है, क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको समझ में नहीं आ पाएंगे अगर आपने जल्दी से इस वीडियो को देख लिया, तो आराम से देखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले आपको क्या करना है, एक टॉपिक आ गया द्विपद प्रसार में पदों की संख्या। अगर द्विपद प्रसार होता है, जैसे a+x का प्रसार करते हैं हम, उस प्रसार के अंदर हमें क्या करना है, पदों की संख्या कितनी है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो पदों की संख्या निकालने के लिए जो सूत्र है वो कौन सा है, जैसे ये पद दे रखा है x + x2 x+1 + x+2 x+3, इस तरह से क्या होंगे xn होंगे। तो यहां पर पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके लिए सूत्र है n + k-1 c k-1 हो जाएगा। ठीक है, k-1 जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है पदों की संख्या निकालने वाला। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। n + k-1 c k-1 ये सूत्र है जो प्रसार किया जाता है, उसके अंदर पदों की संख्या कितनी है वो निकालने के लिए ये सूत्र है n + k-1 c k-1। ये सूत्र आपको याद रखना है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे जो 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर पूछा गया है। 16 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, x + y + 2z पावर दे रखा है 17 के प्रसार में पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर। तो इसमें k का मान क्या है, यहाँ पर पद कितने हैं 1 2 3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है k का मान क्या दे रखा है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये हमें पहले लिखना है। n का मान क्या है 17 है, n का मान 17 आ जाएगा। k का मान कितने पद है 1 2 3 दे रखे हैं, तो k का मान क्या आएगा 3 आएगा। अब इस सूत्र में रख दो, इस सूत्र में रखेंगे n का मान क्या है 17 दे रखा है, प्लस k का मान 3 है, -1 है, c k-1 हो जाएगा 3-1। यहाँ पर 17 और 3 कितने होते हैं 20, 20 में से 1 गया 19, c 3 में से 1 गए कितने बचे 2, तो 19c2 इसका आंसर आएगा। 19c2 का मान क्या होगा वो भी आप निकाल सकते हैं, 171 इसका मान आएगा जो ऑप्शन में दे रखा था। जैसे 19c2 का मान निकालेंगे फैक्टोरियल 19 बट्टा
सीधा ही लिखो। इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं साथ में, अगर आपको निकालना है तो इसका ट्रिक क्या होता है, 19 को 2 बार लिखो, 19 इंटू 18 लिखो, बट्टा में सिर्फ 2 रखो। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, 2 इंटू 1 होता है। यहाँ पर क्या आ गया, 9 बार आ गया, और 9 को 19 से गुणा करवाओ तो 171 आता है, जो इसका आंसर है। ये इस तरह से आप फैक्टोरियल है वो निकाल सकते हैं। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो कौन सा पूछा गया है, उसके बाद में क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, देखिए इसके अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। अभाज्य संख्या दे रखी है और प्रसार में परिमेय जो पद है और पूर्णांकीय पद है और कर्ण रहित जो पद है उनकी संख्या हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए भी एक शॉर्ट मेथड है, आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन 2013 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एक 2018 में पूछा गया है, एसपीएल में 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन करेंगे और जो हमारा जो मेथड है वो क्या दे रखा है वो लिखेंगे। ये दे रखा है कि ए की पावर 1/p है, ए की पावर 1/p है, प्लस बी की पावर 1/q है, और पावर अगर n है जहां ए बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या दे रखी है। प्रसार में परिमेय पद और इसके साथ में ही है पूर्णांकीय पद और इसके साथ में है कर्ण रहित पद की संख्या, ये देखने वाले हैं इस सूत्र के अंदर। ये जो हमें टर्म दे रखी है इसके लिए हमें कौन सा सूत्र याद रखना है, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो n है, शॉर्ट मेथड क्या है इसका, n/ab का क्या करना है हमें, p और q का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो p और q का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में इसका भाग देंगे एलसीएम का, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ सूत्र है जो आपको ध्यान में रखने हैं, साथ में जो वो क्वेश्चन करवाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको अच्छे से विश्वास हो जाए कि हाँ इस मेथड से ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन दोनों करवाए जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के। इसका सूत्र क्या है, अगर कर्ण रहित पदों की संख्या निकालनी है, परिमेय पदों की संख्या निकालनी है, तो उसका सूत्र क्या होगा, n/LCM निकालना है। एलसीएम किसका निकालेंगे, ए और बी का, इनकी संख्या निकालनी है, पदों की संख्या, ये सूत्र होगा। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन से क्या होता है कि जो पूरा है वो समझ में आ जाता है। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। आया क्वेश्चन ने इसके अंदर नहीं है, परिमेय संख्या से पूछा गया है। पहले ये क्वेश्चन करेंगे। 5 की पावर क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, और प्लस 7 की पावर 1/8 दे रखा है। इन दोनों की होल पावर दे रखा है 1024। और में परिमेय पदों की संख्या क्या है, में परिमेय पदों की संख्या,
कैसे निकालेंगे? रखो n अपॉन एलसीएम ए बी। एन का मान 1024 दे रखा है और ए बी का एलसीएम क्या होगा, यानी 1/2 और 1/8 का हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर सीधा लिख लो 1/8 और 1/2 है ना, इसको लिखो 2 और 8। 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। तो 8 का 1024 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 × 16 हो गया, ठीक है। 16, 4 और 2 6, 64 और 8 वाटी 64। इसका मान क्या आएगा? 128 आएगा। 128 तो आ गया इसका। परिमेय पदों की संख्या नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमें एक जोड़ना है। इसके अंदर क्या करना है? एक जोड़ेंगे, जो भी हमें मान मिलता है उसके अंदर एक जोड़ दो, तो ये क्या आएगी? इसकी परिमेय संख्या आएगी। क्योंकि स्टार्टिंग का जो पद है ना वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है, इसलिए एक इसके अंदर जोड़ा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। जो शून्य है वो इसके अंदर शामिल करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करना है? एक इसके अंदर लास्ट में जोड़ना है। चलिए अब देखेंगे आया हुआ क्वेश्चन। अगर हमें ये पूछ ले कि अपरिमेय जो पद है उनकी संख्या निकालो। परिमेय पद की संख्या तो हम निकाल लेंगे, n अपॉन ए बी का एलसीएम निकालेंगे, लेकिन अपरिमेय संख्या निकालेंगे। अपरिमेय पदों की संख्या होगी, अपरिमेय पद होंगे तो कुल पद निकालेंगे और उसमें से परिमेय संख्या के जो पद है वो घटा देंगे, ये घटा देंगे। ये लिखो अपरिमेय पद। तो कुल पद माइनस परिमेय पद घटा देंगे तो अपरिमेय पद है वो हमारे सामने आएंगे। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है और 2013 में पूछा गया है आरपीएससी के अंदर। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये दे रखा है कि ब्रैकेट बंद 8√5 प्लस, यहाँ पर क्या है? 8 इसके अंदर रूट गुणा में नहीं है, रूट में है, 6√2 दे रखा है, पावर 100 दे रखा है के प्रसार में अपरिमेय पदों की संख्या, के प्रसार में अपरिमेय पदों की संख्या है, ठीक है। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो इसको पहले हल करो। 5 की पावर 1/8 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1/6 हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा? 100 आएगा। n का मान क्या आ गया? 100 आ गया। कुल पद कैसे निकालेंगे? कुल पद निकालेंगे, कुल पद निकालेंगे। हमें कुल पद कैसे निकालेंगे? 100 में से 6 और 8 का भाग नहीं जाता है, इसलिए अतः 0 जोड़ देंगे। तो इसके अंदर 6 या 8 का भाग नहीं जाता है। 8 और 6 का मान कितना आता है? एलसीएम का 8 और 6 का मान आएगा 24। तो यहाँ पर 100 ए बी का एलसीएम क्या होगा? 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। तो इसका मान आएगा 4.1। 4.1 आएगा, इसमें 0 जोड़ दो, बराबर में 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 4 पद। अगर 6 और 8 का भाग है वो नहीं जाता है 100 में, तो हमें क्या करना होता है? शून्य जोड़ना है। तो चौथा पद आ गया। अपरिमेय संख्या निकालेंगे। अपरिमेय संख्या, कुल पद कितने हैं? कुल पद हो गए, कुल पद यहाँ पर देखो n 100 है, इसमें 1 जोड़ो तो 101 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल करते हैं इसलिए 101 करेंगे। कुल पद कितने हो गए? 101 हो गए। और माइनस में क्या करना है? हमें 4 घटाना है, क्योंकि चौथा पद निकालना है। तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान 97 आ जाएगा, 97, जो इसका आंसर होगा। ये निकालने के लिए n का जो कुल पद है ना, कुल पद, ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक जोड़ना है, ऐड करना है n में, तो 1 से 1 हो जाएगा। और r का मान हमें पहले दे रखा है 4 दे रखा है, जो क्या है? परिमेय पद है। परिमेय पदों की संख्या क्या है? 4 है।
4 है वो कुल पद में से घटा देंगे तो अपरिमेय पदों की संख्या आ जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना वो बचा हुआ है। महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? महत्वपूर्ण टॉपिक ये है 2018 में फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन इससे से पूछा गया है। चलिए 18 वाला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आपको बताएंगे कि उस क्वेश्चन का जो मेथड है वो क्या है, उसकी जो विधि है वो क्या है। सूत्र आपको कौन सा याद करना है? द्विपद प्रसार में गुणांकों का योग। द्विपद प्रसार में गुणांकों का योग। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो द्विपद प्रसार में गुणांकों का योग है जो ज्ञात करने के लिए चर के स्थान पर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। इसका कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जितने पद दे रखे हैं उनके जो गुणांक है उनको लिखो और ऊपर जो पावर दे रखी है वो पावर कर दो, सीधा ही इसका योग आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में, वो करेंगे। जैसे 2x + y + z होल पावर क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, के प्रसार में गुणांकों का योग। ये क्वेश्चन समझते ही आपको समझ में आ जाएगा। प्रसार में गुणांकों का योग क्या है जो हमें निकालना है। निकालो, सीधा निकालो। x का गुणांक क्या है? 2 है, प्लस y का गुणांक क्या है? 1 है, प्लस z का गुणांक क्या है? 1 है, होल 5 कितना? 5 दे रखा है। ठीक है, होल पावर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। 2 1 1 और 3 4 हो गया, 4 की पावर 5 हो गया। इसका मान निकालो। इसका मान निकालेगी तो 1024 आएगा, जो इसका आंसर होगा। इसी के साथ में ये मैं नहीं मिटाऊंगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएससी के अंदर। क्वेश्चन क्या दे रखा था? 1 + 3x अपॉन 5 + 2x² अपॉन 5 होल पावर दे रखी 10 के प्रसार में गुणांकों का योग। गुणांकों का योग है, ये हमें निकालना था। और 2018 में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? एक्स की जगह 1 रखना है। 1 + 3/5 + 2/5 ये इसका गुणांक है, और होल जो पावर क्या दे रखी है? 10 दे रखा है। इन सभी को जोड़ो तो 5 आ जाएगा। 5 3 + 2 कितना हो गया? 5 और 5 10, 10/5 पावर 10 दे रखा है। कितना आएगा? 2 की पावर 10 आ जाएगा। 2 की पावर 10 का मान क्या होता है? 2 को 10 से गुणा करें तो 1024 आएगा। ये इसका आंसर होगा। 2018 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर, जिसका आंसर क्या होगा? 1024 होगा। तो आज के जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे, साथ में उसकी जो मेथड दे रखी, जो इसके टर्म्स दे रखी थी, वो भी हमने देखी हैं। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो देखेंगे सम्मिश्र संख्या। आज हमने बाइनोमियल थ्योरम के जो थ्योरी थी वो भी देखी है, साथ में जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो भी हमने देखे हैं। किस तरह के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किस तरह से आपको उनका हल निकालना है, और किस तरह से उनके सूत्र है वो ध्यान में रखने हैं। कितने सूत्र आए थे आज इसके अंदर? लगभग 4-5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में इसकी बाइनोमियल थ्योरम है वो कंप्लीट होती है 4-5 सूत्र के अंदर, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अलजेब्रा है वो 1-2 दिन की ओर है, उसके बाद में हम नया जो बुक है वो स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 जो बुक बची हैं जैसे श्रेणी है,
संबंध फलन है, समुच्चय है, मैट्रिक्स सारणिक है, उसके बाद में क्रमचय व संचय पढ़ने वाले हैं। तो आप डेली की डेली जो क्लास आती है उसको जरूर देखें। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, तो यही टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में, यही टॉपिक सेकंड ग्रेड में है। सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के मैथ्स के अंदर। तो आपको क्या करना है, इसी टॉपिक्स को पढ़ना है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। मैं साथ में आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि दोनों के अंदर काम आ जाए। बाकी ये बाइनोमियल थ्योरम है वो बीएससी के अंदर भी आती है, एमएससी के अंदर भी पूछी जाती है। जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है उसके अंदर सिलेबस देखे तो कई यूनिवर्सिटी के अंदर ये द्विपद प्रमेय वो डाल रखी है। तो बीएससी के अंदर तो है ही, बाकी जो सेकंड ग्रेड के अंदर लगती है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी लगती है, तो ये हमें पढ़नी जरूरी है। अगर आपने मैथ्स ले रखी है, सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या मान लीजिए जो 4 साल वाला जो कोर्स है वो कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लासेस ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको पढ़ना होगा। आप अगर टीचर की तैयारी करेंगे तो आपको ये पढ़ना होगा, इसलिए आपको अभी साथ में है वो देखते जाना है कि कौन कौन से टॉपिक है, किस तरह के इसके अंदर जो सूत्र है वो दे रखे हैं, तो साथ साथ में याद कर लो तो लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।